लॉर्ड्स प्रेयर की, जो यीशु ने प्रार्थना सिखाई, उसके आखिरी भाग में है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ऑलराइट, सो हम इस वर्ष में थे, 13th वर्ष में। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, ये हमने पढ़ लिया था। उसके आगे का जो पार्ट है, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। For thine is a kingdom, power and glory forever. Hallelujah. Glory to God. क्योंकि राज, शक्ति और महिमा सदा के लिए तेरी ही है। Glory, 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 glory. जो राज है वो परमेश्वर का है, जो शक्ति है वो भी उसी की है, और जो ग्लोरी है वो भी उसी की है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हम भजन संहिता 23 में जाएं, भजन संहिता 23 में जाएं तो दाऊद ने, यानी कि डेविड ने क्या कहा? उसने कहा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, forever and ever. Hallelujah. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Glory to God. लूका की अंजील में, लूका में 17th चैप्टर में लिखा है, 20 and 21 वर्स पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, किंगडम, जो राज है वो किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। किसी भी अधिकारी का, किसी भी राजा का वो राज नहीं है। हालेलुया। कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसका राज्य हमेशा तक बना रहा, क्योंकि जो राज है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। राज किसका है? परमेश्वर का है। आप अपने राज्य में देखो, अगर हम देखें कि हमारी कंट्रीज में देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके राज्य में क्या क्या होता है? सब राज्य में चोरियां, चकारियां, गलत काम सब होते हैं। हालेलुया। होते हैं कि नहीं? किसी भी कंट्री को ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के राज में, कोई भी प्रेसिडेंट पिक कर लो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पिक कर लो, कभी कोई शांति नहीं, बल्कि वहां पर चोरियां, चकारियां, अधर्म के काम, हर तरह के गलत काम होते कि नहीं? होते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में बिल्कुल उल्टा है। हालेलुया। परमेश्वर के राज में बिल्कुल उल्टा है। परमेश्वर के राज में जो लोग हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, वो सही रास्ते में आ जाते हैं।
आते हैं कि नहीं? अगर अपनी अपनी जिंदगी को हम देख लें तो पहले क्या थे परमेश्वर में आने से पहले, और उसके बाद में क्या हुए? चेंज हो गए, बदल गए, क्योंकि हम एक राजाओं के राज में, यीशु नासरी के राज में आ गए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज में आ गए। और परमेश्वर के राज में आते ही हम कैसे बन गए? तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। उसने ऐसी कृपा की हम पर कि हम बदल गए। हालेलुया। कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। और परमेश्वर ने हमें कैसा बनाना शुरू कर दिया? अपने जैसा। ये है उस राजा का राज। ग्लोरी टू गॉड। आर यू विद मी? आर यू विद मी? खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब हम उसके राज में आए तो हम बदल गए, हमारे अंदर बहुत 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 बदलाव आया। हालेलुया। यहां पर हम लूका की अंजील में देखते हैं कि लूका की अंजील का चैप्टर 17 में 20 और 21, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं, दृश्य रूप में नहीं आता। कहता परमेश्वर का राज जो ऐसे देखते हुए दिखता हुआ राज नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता। तो कैसे आता है परमेश्वर का राज? परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देख यहां है वह या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर का राज्य कैसे आता है? परमेश्वर का राज स्लोली एंड साइलेंटली आता है। स्लोली, धीरे धीरे, और साइलेंटली, चुपचाप आता है और अपना काम कर देता है। हालेलुया। ये नहीं कि अभी एकदम में आ गया राज, हमें दिखेगा नहीं, लेकिन जब थिंक अबाउट यू एंड मी, मैं अपने बारे में सोचती हूं कि जब परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया तो ऐसा नहीं कि धूम धड़ाका हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना ही मुझे कोई ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, है ना, नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कि परमेश्वर जब मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी बदलने लगी, धीरे 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 बदलने लगी। हालेलुया। और जैसे हम अपने माता पिता को कॉपी करते हैं, बच्चों को अगर देखो, छोटे छोटे बच्चे, वो अपनी मम्मी डैडी जैसे उनकी हरकतें होंगी, उनकी शक्ल, उनके काम जो है अपने माँ बाप जैसे होंगे। तो हम भी धीरे धीरे अपने बाप जैसे बनते जाते हैं। हमारे काम जो है हमारे स्वर्गीय पिता की तरह होते जाते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम मत्ती की अंजील में अध्याय 13 चैप्टर में जाएं तो परमेश्वर का राज कैसा है? चैप्टर में जाएंगे, वर्ष में उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर
3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। वो ऐसे है कि बहुत सारा आटा ले लो, उसमें खमीर डाल दो तो वो सारा का सारा आटा खमीरा हो जाएगा। तो वैसे ही परमेश्वर का राज्य है। एक जना जब प्रभु ने मेरी जिंदगी में चेंज लाया तो हमारी पूरी फैमिली में चेंज आ गया। उसके बाद हमारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में चेंज आया। फिर हमारे द्वारा जब लोग मेरी टेस्टिमनी सुनते थे तो लोगों की जिंदगियों में चेंज आया। हालेलुया। उनको भी लगा कि जो इसके पास है हमें भी वही चाहिए। इसने अपनी प्रॉब्लम से निजात पाई है यीशु नासरी के पास जाकर, तो हमें भी वो निजात चाहिए। इसको अगर खुशी मिली है, इसको अगर चंगाई मिली है यीशु नासरी के पास जाकर, तो हमें भी वही चंगाई, वही खुशी, वही प्रॉस्पेरिटी, वही प्रेम, वही ब्लेसिंग चाहिए। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज जो है वो यूं धीरे 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 बढ़ता जाता है और साइलेंटली आता है। हालेलुया। और अगर हम यूहन्ना में जाएं, यूहन्ना में क्या लिखा है? मुझे यूहन्ना का पहला वचन जो है, आदि में क्या था? वचन था। वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके बाद और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। लेकिन अब ये देखो, अगर वर्स 12 पढ़े ना हो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन सब को अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम जो उसके बाड़े की भेड़ें ना थी, उसने उन्हें क्या दिया? अधिकार दिया वो कि उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, हमें अडॉप्ट किया और हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया, हमें अपने राज में शामिल किया। और ऐसे ही धीरे धीरे राज जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या सिखाया? For thine is a kingdom, power and glory। कैसे प्रेयर को बंद करना है? क्योंकि राज, शक्ति और महिमा सब तेरे हैं। उसके बाद उसने क्या कहा? पावर के बारे में बात की, किंगडम के बाद कि किंगडम जो है वो तुम में है और तुम्हारे द्वारा जो है वो राज बढ़ता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर की, क्या हम अपनी पावर से, अपनी शक्ति से किसी भी काम को कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर तुम कहो कि मैं अपनी शक्ति से, अपने
बच्चे को या अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को या अपने पिता को बदल दूं तो कोई एक पॉइंट भी उसको बदल नहीं सकता। आप उनको बातें सुना दो, वो सुन लेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। अगर कोई मेरे पास आता जब मैं हिंदू थी, मुझे कहता कि तू मुझे कोई परमेश्वर के बारे में मैंने सुना था, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सुना नहीं था, मुझे अच्छा भी लगता था, बट मुझे क्या लगता था, सारे एक समान है, सारे भगवान है। वो क्रिश्चियनों का भगवान है, ये हमारे हिंदुओं का भगवान है, तो मुझे नहीं कोई बदल सकता था, नहीं बदल सकता था अपनी बातों से। लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति को देखा तब पता चला कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक्ट्स यानी कि प्रेरितों के काम चैप्टर 1 का 8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। कब पाओगे सामर्थ? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी कि when the Holy Spirit comes, He gives you power. Hallelujah. तो पावर किसकी है? शक्ति किसकी है? सामर्थ किसका है? परमेश्वर का है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरता है तो तुम क्या पाते हो? सामर्थ पाते हो। You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hallelujah. Glory to God. तो जब परमेश्वर जब तुम्हें पावर देता है, जब तुम उसके तहत जाते हो, लोगों को बताते हो परमेश्वर के बारे में, तो वो तुम्हारी बात को सुनकर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और वो भी बचाए जाते हैं। क्योंकि आगे क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब तुम परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर उसकी शक्ति आएगी, तुम पर उसका सामर्थ आएगा, तुम पर उसकी अनॉइंटिंग आएगी, तब तुम मेरे नाम की क्या कहता है? गवाही। कहां दोगे? यरूशलेम में यानी कि पास में, यहूदिया में यानी कि थोड़े दूर में, यानी कि अपने मोहल्लों में। ओके, यरूशलेम यानी कि अपनी फैमिली, उसके बाद अपने मोहल्लों में, उसके बाद अपने स्टेट में, उसके बाद अपनी कंट्री में, कंट्री से भी बाहर इंटरनेशनल भी गवाही दोगे। और क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, इसलिए प्रभु उन पर भी अनुग्रह करेगा और वो तुम्हारी बात को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम मत्ती में जाएं, मत्ती की अंजील में चैप्टर 28 में जाएंगे और उसमें क्या प्रभु ने कहा? वर्ष में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया
गया है। उसने ये बताया कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है, राइट? उस पे अधिकार किसका है? मेरा, राइट? सारे अधिकार मेरे पास हैं। जिसको मैं चाहूं उसे रख सकती हूं एम्प्लॉय, जिसे मैं चाहूं निकाल सकती हूं, जिसे जो भी कहूं उनको करना पड़ेगा। जिसको कहूंगी आ वो आएगा, जिसे कहूंगी जा वो जाएगा, जिसे कहूंगी ये काम कर वो काम करेगा, राइट? सारे अधिकार मेरे पास हैं। तो इसी तरह यीशु कहता है कि स्वर्ग के और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास हैं और तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और आगे क्या कहता है? देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ संग हूं। कहता हमेशा मैं तुम्हारे संग हूं, यानी कि द ग्रेट पावर इज विद यू, यानी कि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। तुम जब जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है। किसी भी काम के लिए जाते हो, लाइन ऑफ जूडा वॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके बाद जो तीसरी बात उसने कही, क्या कही? पहले कहा राज, शक्ति और ग्लोरी। यस, ग्लोरी, ग्लोरी, राज, शक्ति और महिमा, यानी कि ग्लोरी क्या है? सदा तेरे ही हैं, फॉरएवर। और दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है surely goodness and mercy will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever and ever। ऐसे उसने Psalm 23 को बंद किया। हमेशा तक जलाल जो है परमेश्वर का है, और जब हम उसे जान लेते हैं तो क्या है? गुडनेस एंड मर्सी, गुडनेस एंड मर्सी वो हमारे संग संग रहती हैं। भलाई और करुणा, जीवन भर भलाई और करुणा। भलाई और करुणा, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो भलाई और करुणा जो है वो हमारे संग संग चलती है। जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। ये जो भलाई और करुणा है वो कब 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 इट इज, ये हमारी जरूरत कब है? जब हम इस धरती पर हैं। We need it now. That is temporary. कुछ समय तक है, जब तक हम जीवित हैं। Glory to God. जब तक हम जीवित हैं, भलाई और करुणा हमारे क्या? संग संग बनी रहेंगी। और फिर क्या कहता है? मैं उसके बाद मैं यहोवा के धाम में सर्वदा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, आई विल डिवेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
हालेलुया। हमेशा मैं यहोवा के धाम में रहूंगा, जो कि परमानेंट है, जो कि फॉरएवर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का जो राज है, परमेश्वर का धाम जो है, जो हमारी हाइडिंग प्लेस है, वो हमेशा तक हम उसमें रहेंगे, फॉरएवर। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम रेवलेशन में जाएं, प्रकाशित वाक्य में, उसके 7th चैप्टर में जाएंगे, तो यहां पर ही जो यूहन्ना था, प्रभु का चेला था, उसने कुछ देखा। हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर का, प्रकाशित वाक्य का 7 चैप्टर का 9-12। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषाओं में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूतों और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगों युगों बनी रहे, आमीन। अगर हम यहां पर देखें तो हमेशा ये लोग परमेश्वर के राज में हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। हालेलुया। उनको वो लोग इस बॉडी को छोड़कर परमेश्वर के तख्त के सामने खड़े हैं, हमेशा के लिए इस टेम्पररी लाइफ को छोड़कर वो परमेश्वर के धाम में खड़े हैं। और क्या, अन्य भाषा, अन्य जातियों के लोग और अन्य भाषाओं के लोग, एक ही भाषा के नहीं थे, एक ही जाति के नहीं थे, कोई एक कुल के लोग नहीं थे, डिफरेंट अन्य जातियों से, कोई किसी देश से, कोई किसी देश से, कोई काला, कोई गोरा, कोई ब्राउन, हर तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी भाषाएं डिफरेंट थी और वो क्या कह रहे थे, खजूर की डालियों के साथ उसकी जय जयकार कर रहे थे। और जो उसने उद्धार दिया है हमें, उसके लिए उसकी जय जयकार कर रहे थे। परमेश्वर जो है उसके साथ हमारी जो ये जिंदगी है, वो हमेशा के लिए हम उसके साथ बिताएंगे। For the glory is the Lord's। और जब हम उसकी ग्लोरियस किंगडम में एंटर करेंगे तो हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए जाएंगे, व्हाइट रोब्स they were wearing। और परमेश्वर के आगे हर समय परमेश्वर के साथ रहने का प्रिविलेज है हमारे पास। हम सदा जीवित रहेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवता है। He is living God and his kingdom is forever and ever and ever। उसका जो राज है वो हमेशा का राज है और हम उसके साथ हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। मुर्दों के संसार में नहीं बल्कि जिंदाओं के संसार में।
बल्कि जिंदा परमेश्वर के सामने, जिंदा परमेश्वर के साथ हम हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। आमीन। उसने हमें साल्वेशन दी है, उद्धार दिया है, मुक्ति दी है, सदा का जीवन दिया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।